जानशीन जरदारी कहते रहे और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे चेयरमैन साहब जानशीन जरदारी भी हैं और जानशीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी हैं, लेकिन ये तिफले इमरानी जिसका जिक्र तफसील के साथ किताब में मौजूद है और जो अपने कद से ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन ये समझता है कि हमें इसका माजी और सियासत में आने की इसकी मेहनत नहीं पता। खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान जानता है, यहां हमें बोलते हुए शर्म आती है। लिहाजा मौजू पर आ जाए, मईशत पर बात हो रही थी तो मईशत पर बात की जाए। अब ये कह रहा था कि जी वो भाग जाते हैं, तो तुम्हारा उससे क्या मुकाबला? तुम ले आओ अपने सिलेक्टेड को, हमारा चेयरमैन आ जाएगा। तुम तो खुद भाग गए हो, तुम तो अभी खुद भी मफरूर हो उससे। तुम ले आओ सिलेक्टेड न्याजी को, हम ले आएंगे अपने बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो बात से बात हो जाएगी। और आओ ये कानों में बात ना करें, उनको पूरा मौका दें। आप आगा रफीउल्लाह साहब, उनको पता है सारा कुछ, आप ज्यादा ना समझाएं। जनाब अली, हमें वो कुछ भी पता है, कि जो बकौल अव्वल तो हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, हमने दीवार पे चढ़ के पीछे जरूर देख लिया है, हमें वो भी पता है। जनाब अली, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि यही मेरे भाई इकोनॉमी का जिक्र जब आता था तो ये करते थे कि पाकिस्तान का टोटल कर्जा, अब ये बोलते हैं हाँ या ना, यही आदमी ये बोलता था 1-2 अरब डॉलर लाएगा इमरान खान, हुकूमत का 200 अरब डॉलर हुकूमत कायम होने के कब? दूसरे दिन, और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देगा। आज ये कहां गया? आज ये मफरूर है, भागा हुआ है। अब देखें, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है भागे। अभी रुको ना, अभी रुको तो सही, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है। ये कहते थे कि 15 लाख रुपए रोजाना करप्शन होती है। वो भाई उस 15 लाख रुपए का हिसाब तो दो। और ये कहते थे कि 10,000 अरब 15 अरब डॉलर और 10 लाख करोड़ हर साल इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो भाई वो पैसे कहां गए, उसका हिसाब तो दो। वो तुम्हारा वजीर आजम कैलकुलेटर उठा के हर तकरीर में कहता था, पाकिस्तानियों तुम आज इतने के मकरूज हो। जब डॉलर सर 100-200 रुपए का हो गया तो अब ना वो तकरीर करता है, ना हमें ये बताता है कि हम कितने मकरूज हैं। मैं आपको बताता हूं, जब इमरान की हुकूमत आई तो 1,60,000 का पाकिस्तानी मकरूज था। इन 1,20,000 का और 1,60,000 रुपए का 18 माह में इन्होंने हमें मकरूज किया है। अब ये डॉलर लाकर बताएं, अब ये कैलकुलेटर बताएं, हमें इमरान खान वो तकरीर करके बताए जो कंटेनर पे क्या करता था कि बिजली महंगी होगी वजीर आजम चोर है, गैस महंगा होगा वजीर आजम चोर है, दवाएं महंगी होगी वजीर आजम चोर है, आटा महंगा होगा वजीर आजम चोर है। इमरान खान चोर है, खुद उसने कहा था वो चोर है, चोर है, चोर है। आज ये सारी चीजें महंगी है। सर अगर बात करने पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तुमने खुदा की कसम पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो तारीख में तुमको सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला वो टूटा हुआ था। बैठो अभी सुन लो। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला जनाब, वो टूटा हुआ हिंदुस्तान था, उसने इस मुल्क को चलाया। और जब मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। जब बीबी को पाकिस्तान मिला तो वो बम धमाकों वाला मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था। तो इनको जब हमें ये सीडी देखिए, ये मईशत पे एक मुस्बत बहस के लिए हमने कोशिश की है कि सारे आपस में बोलें, एक दूसरे को बताएं।
तो ये बात आप मुराद सईद को भी सबके लिए बता कह रहा दें। हूं जी, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ आपको सर अच्छा स्पेशल हुआ नहीं कह आपको रहा हूँ, याद पूरे आ गया, ईवान को कह रहा हूँ, हमारी पूरे ईवान हमारी के लिए बारी बात पे कर रहा याद आ हूँ गया मैं। आपको। सर एक मिनट तू चुप तो सी। बातचीत ना करें जी। जी अरे छा करें। अब्दुल कादिर पटेल साहब, सर हमारे वक्त में आपको ये बात याद आ गई। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं और लेकिन पूरा अब मौका दें उन्हें गौर से। जब वो बैठ जाएं आप। तुफले इमरानी तकरीर फरमा रहे थे, तिफले इमरानी, तब भी आपको ये बात बोल देनी चाहिए थी, आपको मैं शुक्रगुजार रहता। सर जब कायदे आजम को पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ इंडिया था, तनख्वाहें नहीं थी देने की, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था, हमारे 90,000 कैदी कैद थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे, खुदा की कसम इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है, जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब ये बात करते हैं पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते घास, गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो। कौन सा तरीका है भाई? बोलते इससे इकोनॉमी सही होगी। अभी और बात बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, हूरों वाले इंजेक्शन लगाओ। खुदा के बंदो, वो तुम लोगों को हुआ क्या है? ये मईशत सही करेंगे? ये अंडे से शुरू हुए, चर्च पे खत्म हुए, इनको हूरें दिखती हैं, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई। इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए। इन्होंने सर आप समझते हैं क्यों किए हुए? क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों, पीर फकीरों के पास फूंके लगवाने चले जाएं। ये उनके साथ इस तरह देखें जो हमारे बुजुर्गान दीन है, सर दवा जो इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की बातें आप ना करें कि आप अगर जाएं किसी के पास और वो दम और दरूद अगर दवा जो है इस तरह की बातें ना करें। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं यहाँ पे की जाए। जो हमारे जो अकबरीन है, जो हमारे, वो भी काबिल एहतराम है। और अल्लाह के कलाम में बरकत है, अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। बात सुने सर, अगर दवा महंगी है तो मैं क्या उसका जिक्र ना करूं? आप अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। सर मैंने अल्लाह के कलाम का जिक्र किया। आपने कहा है कि दम दरूद और उस तरफ जाते हैं। सर दम और दरूद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बरकत है। एक बात सुनिए सर, इन चीजों में मत, अगर आपको मुझसे बहस को इस तरफ मत लेकर सर, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बहस फरमाएं तो सर आप स्पीकर साहब को सीट पे बिठाएं, आप आ जाएं, मैं आपके साथ आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। आप ऐसे स्पीकर, मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं, मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं जिसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको सर ये कहा कि देखें, पाकिस्तान में जब गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलती, जब गरीब आदमी की पहुंच से दवाएं दूर हो जाती हैं, तो वो बेचारा सिर्फ दम दुरूद के सहारे पे चलता है। दम दुरूद भी जायज, लेकिन उसको दवाएं नहीं मिल रही, टोटल दम दुरूद पे क्यों ले जाया जा रहा है? सर मेरा ये कहना था आपसे, जरा हौसला रखें सर, आगे चले सर। आप कहते हैं सब ठीक है, कुत्ते की वैक्सीन लगाएं, किसको चाहिए? लगवानी अच्छा, अभी ये कह रहे थे कि सर सब ठीक चल रहा है, ये सब कह रहे सब ठीक चल रहा है। अच्छा तो फिर आज वजीर आजम साहब ने नोटिस किस चीज का लिया हुआ है? अगर महंगाई नहीं है तो ये रिलीफ किस चीज का दे रहे हैं अगर महंगाई नहीं है? और इन्होंने ये अपने नए नए मंसूबे जो नाकाबिले अमल हैं, ये जो इन्होंने लंगर खाने, ये मुर्गियां, ये अंडे, अब ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर, इकोनॉमी का इनके पास कोई हल नहीं। आसस और बेनजीर सपोर्ट कार्ड पर सर, शहीद रानी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की लीडर थी सर। उसने सर फखर से बुलंद किया पूरे पाकिस्तान का। लेकिन इनके दिल में एक छोटा चोर बैठा हुआ है, अब मैं उसको छोटा नहीं कह रहा, छोटा चोर है जो तंग करता है। ये समझते हैं कि बेनजीर के कद को छोटा करके हमारा कद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
बेनजीर का कद बहुत बड़ा है। वो लीडर पैदा हुई थी, तुम्हें लीडर बनाया गया जबरदस्ती। तुम कभी उसके बराबर नहीं आ सकते, तुम कभी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। वो लीडर पैदा हुई थी। लीडर पैदा होते हैं सर, ये इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों में नहीं बनते। ये मेड इन जहां से आए हमें पता है, वहां पर टूल पे इनके पलक पुर्जे लगाकर बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। इनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रह जाता है जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहां पर पहुंच गया है। आपने बीआरटी पर क्यों स्टे लिया हुआ है अगर आप करप्ट नहीं है? हाँ, आपने क्यों फॉरेन फंडिंग केस पे क्यों स्टे लिया हुआ है? आप तो करप्ट नहीं है, फैसला होने दो ना। क्यों? पता है ना, घर जाना पड़ेगा। आटा चोर चीनी चोर कौन है पता है ना? अच्छा, शेर को मुखातिब करता हूँ, वो सारे चुप हो गए, अभी आपको करता हूँ सर। अभी आटा चोर चीनी चोर क्यों है पता है ना? राइट पे देखो तो चीनी चोर, नाअहल तरीन चीनी चोर। लेफ्ट पे देखो तो आटा चोर। वजीर आजम को इन्वेस्टिगेशन क्यों करानी है? अपने राइट हैंड पे देखे, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे देखे, बोलो दोनों को गिरफ्तार करो, बहरान ठीक हो जाएगा। वो बहरान ने खत्म ही हो जाना है। आपने तहकीकात किस चीज की करानी है? आपने अभी तक किया क्या है? कहां गए आपके 100 करोड़ नौकरी सर? कहां गया आपके वो लाखों डॉलर जो बाहर से आएंगे? 50 लाख घर कहां गए? आपको तो लेने के देने पड़े हुए। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिए। गुर्बत से खुदा की कसम लोग फाका कश हो रहे हैं। और इतनी ढटाई से ये झूठ बोलते हैं, ये जमात इतनी ढटाई से झूठ बोलती है। अब ये होगा, ये होने वाला है। इनमें से किसी वजीर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने ये कर दिया है। वो कह रहे हैं हमारा टारगेट है, और एक कह रहा है हमारा ड्रीम है। भाई ये ड्रीम तो हूरों वाला भी था, क्या ये वही है? ये तो इंजेक्शन लगा के ड्रीम देखने लग जाते हैं। कौम की हालत का इनको क्या पता, गली कूचे में तो ये जाते नहीं। अब एक कहता है हमारा ख्वाब है कि हम ये करेंगे, और दूसरा कहता है हमारा टारगेट है हम ये करेंगे। होना कुछ नहीं है इनसे, होना इनसे कुछ नहीं है। आगे चले सर, इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, बहुत है इकोनॉमी के लिए तो सर। अभी आ गए ना वजीर है क्या सर? अभी वो वजीर सर, हालांकि मैं तो चाहूंगा कि मैं उन साहब से भी इकोनॉमी का हाल पूछूं जो फाइनेंस कमेटी की स्टैंडिंग के चेयरमैन थे नून लीग के जमाने में। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस उसके चेयरमैन थे। वो खुद आज कहते हैं कि हम जो उस वक्त गलत कर रहे थे वो गलत कर रहे हैं, आज जो आप आज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें इतना तो बताया जाए। और फिर बुग़्ज़े भुट्टो में आप उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो तक जा पहुंचते हो, जिसके दम से, जिसकी सोच से आज इस ऐवान में बैठे हो, इस आइन के तहत बैठे हो, इस जमहूरियत के नाम पे बैठे हो, और खुद को वजीर आजम कहते हो। ये उसकी शहादत की वजह से आज तुम्हें ये मकाम मिला है। नाम भी ना लो उसका। तुम तो वो हो जो मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के बकौल वो क्लिप्स मौजूद हैं कि तुम तो वो कौन था जनरल जिसके साथ वो भी गए थे वहां, जनरल गुल हसन हमीद गुल, जनरल हमीद गुल के साथ अफगानी इसके ईदी साहब के यहाँ गए, यही इमरान खान, कि हमें बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत का तख्त उलटना है, आप सदर बन जाओ, मैं वजीर आजम बन जाऊं। उसने बोला नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। फिर ये मुशर्रफ के पास गया, बोला तुम सदर बन जाओ मैं वजीर आजम बन जाता हूं। उसने बोला तुम भी मुझे नहीं चाहिए। ये तो कोई 20, 25, 30 साल से वजीर आजम बनता घूम रहा है, ये इसका क्या मसला है? अभी इसको किसी और ने पकड़ लिया वजीर आजम, इसने बोला हाँ चलो बनता हूं, लाके बिठा दिया। उस दिन से भागा हुआ है, कौम गरक, मुल्क गरक, बेड़ा गरक, कोई पता नहीं कहां है। अभी ये बोलते हैं वजीर आजम हाउस को हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई, और कहते हैं कि हमने वहां सारे मुलाजमीन खपा दिए। हमारे पास इराक के मुलाजमीन की लिस्ट मौजूद है, जिन 300, 350 लोगों को वजीर आजम हाउस के एक फोन पे फारिग कर दिया गया कि जाओ तुम्हें नौकरी पे नहीं रखना। ये है रियासत मदीना, उनके चूल्हे सर्द कर दिए गए। और यहाँ सवाल के जवाब में बताया गया कि इराक के मुलाजमीन को दूसरे महकमों में खपा दिया गया। इस पे हम प्रिविलेज मोशन जरूर लाएंगे सर। आज आप सिंध हुकूमत पे बात करते हो, सिंध पिछली हुकूमत ने ऐसा ही एक सेहत कार्ड निकाला था, आपने क्यों केपीके में वो लेने से इनकार कर दिया था? आप मुझे बताएं।
हमने हालांकि इनकार नहीं किया। सर, चंद गलत लोग अगर उसमें शामिल हो गए हों तो 9 लाख गरीबों को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। ये तिफले इमरानी को बता दें सर, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके और अजीब मेहनत करके आने वाले इस ऐवान में उस शख्स को बता दें कि लाखों लोग को आप अपनी नफरत का शिकार मत करें, क्योंकि उस कार्ड पर अजीम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फोटो छपती है, जिससे तुम्हें जलन चुभन होती है। अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। आपकी हर चीज पर, हर माशी कदम पर मेरे चेयरमैन ने आप ही के हुकूमत के स्टैटिस्टिक्स दे दिए। आदादो शुमार आप ही के इदारों के थे, आप ही के वक्त के थे। आपने क्या तकरीर की? आपने हस्बे रिवायत जहालत पर, जातियात पर आकर शोर शराबा और चीखना चिल्लाना, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि आराम से करे तो ये बात हो सकती है, लेकिन आदत जो चीखने की तो हर बात में चीखें निकलती, तो आराम से भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने चीखना है, जाती हमले करने। सर, मईशत पे बिलावल साहब से ज्यादा बेहतरीन तकरीर आज तक तो मैंने इस हाउस में नहीं सुनी। जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर दिए, लेकिन हाल इनका ये, हाँ, इनको उनकी तकरीर पसंद आती है जो बोलता है जर्मनी और जापान साथ है, जो बोलता है इंजेक्शन लगाओ हूरें देखो, जो बोलता है चरस की हीरोइन की फैक्ट्री लगाओ नौजवानों को रोजगार दो, जो बोलता है दूध भैंस से ज्यादा निकालो, भी जबरदस्ती कैसे निकाले भाई, जो बोलता है जो बोलता है दरख्त रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो बोलता है कब्र में रात को इंसान को सुकून कब्र में मिलता है, ये जो वो टैगोर के और उसके मिक्स कर देता है दानिश्वरों के फलसफे, वो सर खुदा की कसम, जो 1 अरब दरख्त लगा लेता है और जो 12 मौसम साल के पैदा कर लेता है, ये आदमी अपनी नौयत का, अपनी नस्ल का एक ही आदमी है पूरी दुनिया में। इसको अभी से वर्षे में रखो, इसको अभी से अजायब घर में रखवाओ सर, कसम से भाग गया तो मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इसको अभी से अजायब घर में रखवाओ, क्योंकि ऐसी बातें करने वाला इस तरह का नमूना दोबारा नहीं मिलेगा हमें। तो मैं सर आपको ये बता दूं, नहीं, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया सर, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, ये जानबूझ के उसका नाम ले रहे हैं सर। आपस में बातचीत ना करें, आपस में बातचीत ना करें, बैठे आप, आज ये वाली इस तरह की बातचीत ना करें, बिल्कुल बैठ जाए, किसी का नाम नहीं बैठ लिया जाओ, बिल्कुल सर। ये आज खेलते बिल्कुल आपस में इस तरह की बात ना करो, आज ये कहते किसी के बारे में इस तरह की बात ना करो, सूबों की कारकर्दगी पे आए सर। सोहेल अयाज जिसने 30 सबसे ज्यादा बच्चों का रेप करके उसकी वीडियो डार्क वेब पे अपलोड की, सोहेल अयाज, उसको केपीके में लाखों रुपए के एवज नौकर किसने करवाया? जवाब दो, खाली बातें ना करो, आओ सूबों की कारकर्दगी पे बात करो। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हो, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हो, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता। जाओ केपीके में निकलो, सड़कों पे निकलो, मेरे साथ चलो, रोड जोन से बाहर निकलो, तुम्हारा एमपी एमएनए जहां जाता है जूते खा रहा है। खुदा की कसम, तुम लोगों ने इस मुल्क और कौम के मुकद्दर में अंधेरा लिख दिया है, इस मुल्क और कौम के अवाम ने जूते तुम्हारे नसीब में लिख दिए हैं। गरीब तुमसे परेशान है, मुकद्दर आदमी तुमसे बेजार है, तुमने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है, हूरें देखने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। ये लोग जल्द अवाम में, और सर नर्सें भी, इन नर्सों की भी बेइज्जती की गई सर, इन नर्सों की भी बेइज्जती की। वो हमारी खिदमत करती है, वो हम उन्हें सिस्टर कहते हैं सर, नर्सों का दूसरा नाम सिस्टर है। वो कम तनख्वाहें लेकर दिन रात हमारी खिदमत करती है, और इसको देखो बोलता है हूरे। इसको इन मामलात के अलावा इसको निकालो सर इन मामलात में से, तो बाकी मामलात सही होंगे। ये कसम खुदा की उधर ही रह गया तो हम लोग भी इधर ही रह जाएंगे। तो इसको भाई आप वजीर आजम बनाओ मेहरबानी करके, इसको झंझोड़ के बनाओ, इस मुल्क को कौम का कुछ हो। और सर अगर मेरी क़यादत को
अगर मेरी क़यादत को कभी कुछ कहा जाएगा, मेरी क़यादत के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा कि फिर बचेगा कोई भी नहीं। फिर मैं आखिरी बार वो वजह भी बताऊंगा जो मेरे शहीद कायद के लिए एक बात कही जाती है कि अयूब खान को वो डैडी कहते थे। मैं नहीं कहना चाहता वो क्यों कहते थे, मुझे मजबूर ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर। जी जनाब, मोहतरमा आयशा गौस बख्श पासा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। अब बात तो हम इकॉनमी पे कर रहे थे। जो पहला तकरीर हुई हमारे ट्रेजरी बेंचेस के साइड से, वो तो हम पिछले 18 महीने से सुन रहे हैं, बल्कि कंटेनर पे भी सुनते रहे हैं। उसमें तो कोई नई बात नहीं। वो भी हो गया, वो भी दे दे तो अच्छा है। सर ये जानशीन है जरदारी कहते रहे, और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे चेयरमैन साहब जानशीन जरदारी भी हैं और जानशीन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी हैं। लेकिन ये तिफले इमरानी जिसका जिक्र तफसील के साथ किताब में मौजूद है, और जो अपने कद से ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन ये समझता है कि हमें इसका माजी और सियासत में आने की इसकी मेहनत नहीं पता। खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान जानता है, यहां हमें बोलते हुए शर्म आती है। लिहाजा मौजू पर आ जाए। मईशत पर बात हो रही थी तो मईशत पर बात की जाए। अब ये कह रहा था कि जी वो भाग जाते हैं, तो तुम्हारा उससे क्या मुकाबला? तुम ले आओ अपने सिलेक्टेड को, हमारा चेयरमैन आ जाएगा। तुम तो खुद भाग गए हो, तुम तो अभी खुद भी मफरूर हो उससे। तुम ले आओ सिलेक्टेड न्याजी को, हम ले आएंगे अपने बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो बात से बात हो जाएगी। और आओ ये कानों में बात ना करें, उनको पूरा मौका दें। आप आगा रफीउल्लाह साहब, उनको पता है सारा कुछ, आप ज्यादा ना समझाएं। जनाब अली, हमें वो कुछ भी पता है, कि जो बकौल अव्वल तो हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, हमने दीवार पे चढ़ के पीछे जरूर देख लिया है, हमें वो भी पता है। जनाब अली, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि यही मेरे भाई इकोनॉमी का जिक्र जब आता था तो ये करते थे कि पाकिस्तान का टोटल कर्जा, अब ये बोलते हैं हाँ या ना, यही आदमी ये बोलता था 1-2 अरब डॉलर लाएगा इमरान खान, हुकूमत का 200 अरब डॉलर हुकूमत कायम होने के कब दूसरे दिन, और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देगा। आज ये कहां गया? आज ये मफरूर है, भागा हुआ है। अब देखें, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है भागे। अभी रुको ना, अभी रुको तो सही, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है। ये कहते थे कि 15 लाख रुपए रोजाना करप्शन होती है। वो भाई उस 15 लाख रुपए का हिसाब तो दो। और ये कहते थे कि 10,000 अरब 15 अरब डॉलर और 10 लाख करोड़ हर साल इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो भाई वो पैसे कहां गए उसका हिसाब तो दो। वो तुम्हारा वजीर आजम कैलकुलेटर उठा के हर तकरीर में कहता था, पाकिस्तानियों तुम आज इतने के मकरूज हो। जब डॉलर सर 100-200 रुपए का हो गया तो अब ना वो तकरीर करता है ना हमें ये बताता है कि हम कितने मकरूज हैं। मैं आपको बताता हूं, जब इमरान की हुकूमत आई तो 1,60,000 का पाकिस्तानी मकरूज था। इन 18 1,20,000 का और 1,60,000 रुपए का 18 माह में इन्होंने हमें मकरूज किया है। अब ये डॉलर लाकर बताएं, अब ये कैलकुलेटर बताएं हमें इमरान खान
वो तकरीर करके बताए। जो कंटेनर पे क्या करता था कि बिजली महंगी होगी, वजीर आजम चोर है, गैस महंगा होगा, वजीर आजम चोर है, दवाएं महंगी होगी, वजीर आजम चोर है, आटा महंगा होगा, वजीर आजम चोर है। इमरान खान चोर है, खुद उसने कहा था वो चोर है, चोर है, चोर है। आज ये सारी चीजें महंगी है। सर, अगर बात करने पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तुमने खुदा की कसम पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो तारीख में तुमको सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला वो टूटा हुआ था। बैठो बैठो, अभी सुन लो। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला जनाब, वो टूटा हुआ हिंदुस्तान था। उसने इस मुल्क को चलाया। और जब मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। जब बीबी को पाकिस्तान मिला तो वो बम धमाकों वाला मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था। तो इनको जब हमें ये सीडी देखिए, ये मईशत पे एक मुस्बत बहस के लिए हमने ये कोशिश की है कि सारे आपस में बोले, एक दूसरे को बताएं। तो ये बात अब मुराद सही सबके लिए कह रहा हूँ जी, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ आपको सर, अच्छा स्पेशली कह रहा हूँ, पूरे ईवान को कह रहा हूँ, पूरे ईवान के लिए बात कर रहा हूँ। याद आ गया आपको? सर एक मिनट, तू चुप तो सी। बातचीत ना करें जी। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर हमारे वक्त में आपको ये बात याद आ गई। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं और पूरा मौका दें उन्हें गौर से। जब वो तुफले इमरानी तकरीर फरमा रहे थे, तिफले इमरानी, तब भी आपको ये बात बोल देनी चाहिए थी। आपको मैं शुक्रगुजार रहता। सर, जब कायदे आजम को पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ इंडिया था, तनख्वाहें नहीं थी देने की। उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। हमारे 90,000 कैदी कैद थे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन आर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे। खुदा की कसम, इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब, ये बात करते हैं पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते घास गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो। कौन सा तरीका है भाई? बोलते इससे इकोनॉमी सही होगी। अभी और बात बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, हूरों वाले इंजेक्शन लगाओ। खुदा के बंदो, वो तुम लोगों को हुआ क्या है? ये मईशत सही करेंगे? ये अंडे से शुरू हुए, चर्च पे खत्म हुए। इनको हूरें दिखती हैं, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर, दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई। इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए। इन्होंने, सर आप समझते हैं क्यों किए हुए? क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों पीर फकीरों के पास फूंके लगवाने चले जाएं। ये उनके साथ सेटिंग है। देखें, जो हमारे बुजुर्गान दीन है, सर दवा जो इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की बातें आप ना करें कि आप अगर जाएं किसी के पास और वो दम और दरूद अगर दवा जो है, इस तरह की बातें ना करें। बिल्कुल इस तरह की कोई बात ना यहाँ पे की जाए। जो हमारे जो अकबरीन है, जो हमारे, वो भी काबिल एहतराम है। और अल्लाह के कलाम में बरकत है। अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। बात सुने सर, अगर दवा महंगी है मैं उसका जिक्र ना करूं? आप अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। सर, मैंने अल्लाह के कलाम का जिक्र किया। आपने कहा है कि दम दरूद और उस तरफ जाते हैं। सर, दम और दरूद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बरकत है। एक बात सुनिए सर, इन चीजों में मत, अगर आपको मुझसे बहस को इस तरफ मत लेकर सर, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बहस फरमाएं तो सर आप स्पीकर साहब को सीट पे बैठाएं, आप आ जाएं, मैं आपके साथ आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। आप ऐसे स्पीकर, मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं, मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं जिसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको सर ये कहा कि देखें, पाकिस्तान में जब गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलती,
जब गरीब आदमी की पहुंच से दवाएं दूर हो जाती हैं तो वो बेचारा सिर्फ दम दुरूद के सहारे पे चलता है। दम दुरूद भी जायज, लेकिन उसको दवाएं नहीं मिल रही, टोटल दम दुरूद पे क्यों ले जाया जा रहा है? सर मेरा ये कहना था आपसे, जरा हौसला रखें सर, आगे चले सर। आप कहते हैं सब ठीक है, कुत्ते की वैक्सीन लगाएं, किसको चाहिए? लगवानी अच्छा, अभी ये कह रहे थे कि सर सब ठीक चल रहा है, ये सब कह रहे सब ठीक चल रहा है। अच्छा, तो फिर आज वजीर आजम साहब ने नोटिस किस चीज का लिया हुआ है? अगर महंगाई नहीं है तो ये रिलीफ किस चीज का दे रहे हैं अगर महंगाई नहीं है? और इन्होंने ये अपने नए नए मंसूबे जो नाकाबिले अमल हैं, ये जो इन्होंने लंगर खाने, ये मुर्गियां, ये अंडे, अब ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर, इकोनॉमी का इनके पास कोई हल नहीं। आसस और बेनजीर सपोर्ट कार्ड पर सर, शहीद रानी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की लीडर थी सर। उसने सर फखर से बुलंद किया पूरे पाकिस्तान का, लेकिन इनके दिल में एक छोटा चोर बैठा हुआ है। अब मैं उसको छोटा नहीं कह रहा, छोटा चोर है जो तंग करता है। ये समझते हैं कि बेनजीर के कद को छोटा करके हमारा कद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बेनजीर का कद बहुत बड़ा है, वो लीडर पैदा हुई थी, तुम्हें लीडर बनाया गया जबरदस्ती, तुम कभी उसके बराबर नहीं आ सकते, तुम कभी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। वो लीडर पैदा हुई थी, लीडर पैदा होते हैं सर, ये इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों में नहीं बनते, ये मेड इन जहां से आए हमें पता है, वहां पर टूल पे इनके पलक पुर्जे लगाकर बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। इनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रह जाता है जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहां पर पहुंच गया है। आपने बीआरटी पर क्यों स्टे लिया हुआ है अगर आप करप्ट नहीं है? हाँ, आपने क्यों फॉरेन फंडिंग केस पे क्यों स्टे लिया हुआ है? आप तो करप्ट नहीं है, फैसला होने दो ना। क्यों? पता है ना, घर जाना पड़ेगा। आटा चोर चीनी चोर कौन है पता है ना? अच्छा, शेर को मुखातिब करता हूँ, वो सारे चुप हो गए, आपको करता हूँ सर। अब आटा चोर चीनी चोर क्यों है पता है ना? राइट पे देखो तो चीनी चोर, नाअहल तरीन चीनी चोर, लेफ्ट पे देखो तो आटा चोर। वजीर आजम को इन्वेस्टिगेशन क्यों करानी है? अपने राइट हैंड पे देखे, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे देखे, बोलो दोनों को गिरफ्तार करो, बहरान ठीक हो जाएगा। वो बहरान ने खत्म ही हो जाना है। आपने तहकीकात किस चीज की करानी है? आपने अभी तक किया क्या है? कहां गए आपके 100 करोड़ नौकरी सर? कहां गया आपके वो लाखों डॉलर जो बाहर से आएंगे? 50 लाख घर कहां गए? आपको तो लेने के देने पड़े हुए, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिए, गुर्बत से खुदा की कसम लोग फाका कश हो रहे हैं। और इतनी ढटाई से ये झूठ बोलते हैं, ये जमात इतनी ढटाई से झूठ बोलती है। अब ये होगा, ये होने वाला है। इनमें से किसी वजीर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने ये कर दिया है। वो कह रहे हैं हमारा टारगेट है, और एक कह रहा है हमारा ड्रीम है। भाई ये ड्रीम तो हूरों वाला भी था, क्या ये वही है? ये तो इंजेक्शन लगा के ड्रीम देखने लग जाते हैं। कौम की हालत का इनको क्या पता, गली कूचे में तो ये जाते नहीं। अब एक कहता है हमारा ख्वाब है कि हम ये करेंगे, और दूसरा कहता है हमारा टारगेट है हम ये करेंगे। होना कुछ नहीं है इनसे, होना इनसे कुछ नहीं है। आगे चले सर, इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, बहुत है इकोनॉमी के लिए तो सर। अभी आ गए ना वजीर, ठीक है सर, अभी वो वजीर सर। हालांकि मैं तो चाहूंगा कि मैं उन साहब से भी इकोनॉमी का हाल पूछूं जो फाइनेंस कमेटी के स्टैंडिंग के चेयरमैन थे नून लीग के जमाने में। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस उसके चेयरमैन थे। वो खुद आज कहते हैं कि हम जो उस वक्त गलत कर रहे थे वो गलत कर रहे हैं, आज जो आप आज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें इतना तो बताया जाए। और फिर बुग़्ज़े भुट्टो में आप उस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जा पहुंचते हो, जिसके दम से, जिसकी सोच से आज इस ऐवान में बैठे हो, इस आइन के तहत बैठे हो, इस जमहूरियत के नाम पे बैठे हो, और खुद को वजीर आजम कहते हो। ये उसकी शहादत की वजह से आज तुम्हें ये मकाम मिला है। नाम भी ना लो उसका। तुम तो वो हो जो मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के बकौल वो क्लिप्स मौजूद हैं कि तुम तो वो कौन था जनरल जिसके साथ
वो भी गए थे वहां, जनरल जनरल हमीद गुल के साथ अफगानी इसके ईदी साहब के यहाँ गए, यही इमरान खान कि हमें बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत का तख्त उलटना है, आप सदर बन जाओ, मैं वजीर आजम बन जाऊं। उसने बोला नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। फिर ये मुशर्रफ के पास गया, बोला तुम सदर बन जाओ, मैं वजीर आजम बन जाता हूं। उसने बोला तुम भी मुझे नहीं चाहिए। ये तो कोई 20, 25, 30 साल से वजीर आजम बनता घूम रहा है, ये इसका क्या मसला है? अभी इसको किसी और ने पकड़ लिया वजीर आजम, इसने बोला हाँ चलो बनता हूं, लाके बिठा दिया। उस दिन से भागा हुआ है, कौम गरक, मुल्क गरक, बेड़ा गरक, कोई पता नहीं कहां है। अभी ये बोलते हैं वजीर आजम हाउस को हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई और कहते हैं कि हमने वहां सारे मुलाजमीन खपा दिए। हमारे पास इराक के मुलाजमीन की लिस्ट मौजूद है, जिन 300, 350 लोगों को वजीर आजम हाउस के एक फोन पे फारिग कर दिया गया कि जाओ तुम्हें नौकरी पे नहीं रखना। ये है रियासत मदीना, उनके चूल्हे सर्द कर दिए गए। और यहाँ सवाल के जवाब में बताया गया कि इराक के मुलाजमीन को दूसरे महकमों में खपा दिया गया। इस पे हम प्रिविलेज मोशन जरूर लाएंगे। सर आज आप सिंध हुकूमत पे बात करते हो, सिंध पिछली हुकूमत ने ऐसा ही एक सेहत कार्ड निकाला था, आपने क्यों केपीके में वो लेने से इनकार कर दिया था? आप मुझे बताएं। हमने हालांकि इनकार नहीं किया सर, चंद गलत लोग अगर उसमें शामिल हो गए हों तो 9 लाख गरीबों को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। ये तिफले इमरानी को बता दें सर, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके और अजीब मेहनत करके आने वाले इस ऐवान में उस शख्स को बता दें कि लाखों लोग को आप अपनी नफरत का शिकार मत करें, क्योंकि उस कार्ड पर अजीम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फोटो छपती है, जिससे तुम्हें जलन हो, चुभन होती है। अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। आपकी हर चीज पर, हर माशी कदम पर मेरे चेयरमैन ने आप ही के हुकूमत के स्टेटिस्टिक्स दे दिए। आदादो शुमार आप ही के इदारों के थे, आप ही के वक्त के थे। आपने क्या तकरीर की? आपने हस्बे रिवायत जहालत पर, जातियात पर आकर शोर शराबा और चीखना चिल्लाना, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि आराम से करे तो ये बात हो सकती है, लेकिन आदत जो चीखने की तो हर बात में चीखें निकलती, तो आराम से भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने चीखना है, जाती हमले करने। सर मईशत पे बिलावल साहब से ज्यादा बेहतरीन तकरीर आज तक तो मैंने इस हाउस में नहीं सुनी। जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर दिए, लेकिन हाल इनका ये, हाँ इनको उनकी तकरीर पसंद आती है जो बोलता है जर्मनी और जापान साथ है, जो बोलता है इंजेक्शन लगाओ हूरें देखो, जो बोलता है चरस की हीरोइन की फैक्ट्री लगाओ नौजवानों को रोजगार दो, जो बोलता है दूध भैंस से ज्यादा निकालो, भी जबरदस्ती कैसे निकाले भाई, जो बोलता है जो बोलता है दरख्त रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो बोलता है कब्र में रात को इंसान को सुकून कब्र में मिलता है, ये जो वो टैगोर के और उसके मिक्स कर देता है दानिश्वरों के फलसफे, वो सर खुदा की कसम जो 1 अरब दरख्त लगा लेता है और जो 12 मौसम साल के पैदा कर लेता है, ये आदमी अपनी नौयत का, अपनी नस्ल का एक ही आदमी है पूरी दुनिया में। इसको अभी से वर्षे में रखो, इसको अभी से अजायब घर में रखवाओ सर, कसम से भाग गया तो मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इसको अभी से अजायब घर में रखवाओ, क्योंकि ऐसी बातें करने वाला इस तरह का नमूना दोबारा नहीं मिलेगा हमें। तो मैं सर आपको ये बता दूं, नहीं मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया सर, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, ये जानबूझ के उसका नाम ले रहे हैं। सर आपस में बातचीत ना करें, आपस में बातचीत ना करें, बैठे आप आज ये वाली इस तरह की बातचीत ना करें, बिल्कुल बैठ जाए, किसी का नाम नहीं बैठ लिया जाओ, बिल्कुल सर, ये आज खेलते हैं बिल्कुल आपस में इस तरह की बात ना करो, आज ये कहते हैं किसी के बारे में इस तरह की बात ना करो, सूबों की कारकर्दगी पे आए सर। सोहेल अयाज जिसने 30 सबसे ज्यादा बच्चों का रेप करके उसकी वीडियो डार्क वेब पे अपलोड की, सोहेल अयाज, उसको केपीके में लाखों रुपए के एवज नौकर किसने करवाया? जवाब दो, खाली बातें ना करो।
आओ सूबों की कारकर्दगी पे बात करो। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हो, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हो। पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता। जाओ केपीके में निकलो, सड़कों पे निकलो, मेरे साथ चलो, रोड जोन से बाहर निकलो। तुम्हारा एमपी एमएनए जहां जाता है जूते खा रहा है। खुदा की कसम, तुम लोगों ने इस मुल्क और कौम के मुकद्दर में अंधेरा लिख दिया है। इस मुल्क और कौम के अवाम ने जूते तुम्हारे नसीब में लिख दिए हैं। गरीब तुमसे परेशान है, हर आदमी तुमसे बेजार है। तुमने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। हूरें देखने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। ये लोग जल्द अवाम में, और सर नर्सें भी, इन नर्सों की भी बेइज्जती की गई सर, इन नर्सों की भी बेइज्जती की। वो हमारी खिदमत करती है, वो कम, हम उन्हें सिस्टर कहते हैं सर, नर्सों का दूसरा नाम सिस्टर है। वो कम तनख्वाहें लेकर दिन रात हमारी खिदमत करती हैं। और इसको देखो, बोलता है हूरे। इसको इन मामलात के अलावा इसको निकालो सर इन मामलात में से, तो बाकी मामलात सही होंगे। ये कसम खुदा की उधर ही रह गया तो हम लोग भी इधर ही रह जाएंगे। तो इसको भाई आप वजीर आजम बनाओ मेहरबानी करके, इसको झंझोड़ के बनाओ, इस मुल्क को कौम का कुछ हो। और सर अगर मेरी क़यादत को कभी कुछ कहा जाएगा, मेरी क़यादत के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा कि फिर बचेगा कोई भी नहीं। फिर मैं आखिरी बार वो वजह भी बताऊंगा जो मेरे शहीद कायद के लिए एक बात कही जाती है कि अयूब खान को वो डैडी कहते थे। मैं नहीं कहना चाहता वो क्यों कहते थे, मुझे मजबूर ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मिस्टर। जी जनाब, मोहतरमा आयशा गौस बख्श पासा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। अब बात तो हम इकॉनमी पे कर रहे थे। जो पहला तकरीर हुई हमारे ट्रेजरी बेंचेस के साइड से, वो तो हम पिछले 18 महीने से सुन रहे हैं, बल्कि कंटेनर पे भी सुनते रहे हैं। उसमें तो कोई नई बात नहीं हुआ। वो भी हो गया, वो भी दे दें तो अच्छा है। सर ये जानशीन है जरदारी कहते रहे, और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे चेयरमैन साहब जानशीन जरदारी भी हैं और जानशीन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी हैं। लेकिन ये तिफले इमरानी जिसका जिक्र तफसील के साथ किताब में मौजूद है, और जो अपने कद से ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन ये समझता है कि हमें इसका माजी और सियासत में आने की इसकी मेहनत नहीं पता। खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान जानता है, यहां हमें बोलते हुए शर्म आती है। लिहाजा मौजू पर आ जाए। मईशत पर बात हो रही थी तो मईशत पर बात की जाए। अब ये कह रहा था कि जी वो भाग जाते हैं, और तुम्हारा उससे क्या मुकाबला। तुम ले आओ अपने सिलेक्टेड को, हमारा चेयरमैन आ जाएगा। तुम तो खुद भाग गए हो, तुम तो अभी खुद भी मफरूर हो उससे। तुम ले आओ सिलेक्टेड न्याजी को, हम ले आएंगे अपने बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो बात से बात हो जाएगी। और आओ ये कानों में